Hello, champs. So, finally, your mathematics exam is done, and what a sigh of relief. I know because मेरे पास भी maths has a main subject in my class 12 board exams, and कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कितना effort करना होता है, and not just hard work, but mentally भी बहुत draining होता है ये exam हमारे लिए. But you should feel happy कि पेपर हो गया है अब. I know कुछ बच्चे होंगे जो जिनका मूड अच्छा नहीं होगा, पेपर खराब हो गया होगा, कुछ आता हुआ छूट गया होगा, कोई गड़बड़ आपने कर दी होगी किसी क्वेश्चन में. बट what is done is done. I know it's easier said than done. कहना आसान है कि भूल जाओ, आगे बढ़ो, करना मुश्किल होता है. बट दैट इज व्हाट लाइफ टीचेस अस. यही हमें सिखाती है जिंदगी की. चैलेंजेस आते हैं, कई बार अपना बेस्ट देने के बाद भी चीजें नहीं हो पाती, बट वी हैव टू ओवरकम दैट फीलिंग एंड लुक अहेड. एज दे से द शो मस्ट गो ऑन. तो अब आप आगे के बारे में सोचें, प्रेजेंट में जो कर सकते हो वो करो. सो अब जिन बच्चों का सीधा इकोनॉमिक्स का एग्जाम है ऑन द 18th of March, उनके लिए मैं लेकर आई हूँ लास्ट लैब स्ट्रैटेजी जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी. एंड जिन बच्चों का फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है ऑन द 12th of March, उनके लिए मैं एक सेपरेट स्ट्रैटेजी लेकर आऊंगी आफ्टर योर एग्जाम टू कवर योर इकोनॉमिक सब्जेक्ट. तो बात करते हैं इन 8 दिनों की, इन 8 डेज में आप क्या करेंगे. आज आप मैथ्स का एग्जाम देकर आए हैं, तो सबसे पहले तो रिलैक्स करो खुद को. हो सकता है आप ठीक से सोए भी ना हो पिछले कुछ दिनों में. सो टेक गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, ईट योर फेवरेट फूड, थोड़ा सा चिल करो, रिलैक्स करो. बट सोने से पहले, फाइनली जब आप रात को सोओगे उससे पहले आपको कुछ ना कुछ जरूर पढ़ना है इकोनॉमिक्स का. बिकॉज अगर पूरा ही दिन वेस्ट कर दिया ना, तो कल फॉर्म में आते आते आधा दिन तो वैसे ही निकल जाएगा. तो आज ही आप कुछ ना कुछ जरूर कवर करेंगे. चूज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आई लीव इट टू यू. कोई इजी सब्जेक्ट जो आपको सबसे मजेदार लगता है वो कवर कर लो. जैसे मनी चैप्टर बहुत सिंपल है, या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला चैप्टर काफी इजी है, इंटरेस्टिंग है, हो जाता है आराम से. या न्यूमेरिकल पोर्शन करना चाहते हो तो वो कर लो. AICD के न्यूमेरिकल्स कर लो, 5 मार्क्स के शॉर्ट आपके पेपर में आएंगे. और मैंने सभी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स कवर किए आपके साथ. लिंक प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में. तो आज आप आराम करें और एक कोई इजी चैप्टर या न्यूमेरिकल्स कुछ भी करके सोएंगे. नाउ द नेक्स्ट डे 10th of March को आप क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम का पूरा यूनिट कवर कर दो. 10 नंबर का इसमें आना है. जैसे इस बार का अगर सैंपल पेपर देखें जो मैंने पूरा डिस्कस किया आपके साथ, वो वीडियो भी जरूर कवर कर लेना. 1 मार्क का आपका MCQ, 3 मार्क का एक क्वेश्चन और 6 मार्क का एक और क्वेश्चन. मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो जो अपलोड किया था कि हाउ टू स्कोर 80 on 80 इन इकोनॉमिक्स, वो भी जरूर देखना. बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं. तो नेशनल इनकम आप पूरा कवर कर सकते हो. डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, पूरा इन एंड आउट अच्छे से कवर कर दो नेशनल इनकम. देन अगेन द नेक्स्ट डे 11th of March को आप कर सकते हैं बैंकिंग. जैसे मनी अगर आज कर लिया तो बैंकिंग कर सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट बजट, और अगर टाइम बच जाता है तो साथ में आप बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी कर लो. अगर नहीं टाइम बचता दैट्स ओके, आगे हम उसको फिट इन कर लेंगे. ऑल्सो आई वांट टू से कि ये प्लान ए है, ये ओनली प्लान नहीं है. आप इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो. एज अ स्टूडेंट जब भी मैं कोई एग्जाम देकर आती थी तो फर्स्ट थिंग दैट आई यूज्ड टू डू वाज टू मेक माय प्लान कि अब मुझे कैसे कैसे पढ़ाई करनी है. क्योंकि प्लान बनाने से काफी चिंता आप अपनी एक बार दूर कर देते हैं, आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है. अब आपको होता है कि बस मुझे इस प्लान को फॉलो करना है, इस पे स्टिक करना है, और सारी चीजें मेरी अपने आप ही कवर हो जाएंगी. देन 12th of March को आप पूरा AICD वाला यूनिट कर सकते हो, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं. काफी सारी बातें हमें इसमें करनी होती हैं और इसमें टोटल 12 मार्क्स का आपका कवर होगा. अगर आप आराम से बैठ के करो तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है. यहाँ थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर आप करना, और बहुत सारे डायग्राम्स हैं, ग्राफ्स हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करना. ठीक है, प्रॉपर बनाकर देखना. देन द नेक्स्ट डे 13th of March को आप कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे BOP नहीं पढ़ा तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कवर कर लीजिए. चैप्टर 1 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 to 1990, ये भी आप साथ में कर सकते हैं. ज्यादा मुश्किल नहीं होगा ये कवर करना. देन नेक्स्ट डे चैप्टर 3 विच इज योर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स LPG.
फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट, ये आप कर सकते हैं। साथ साथ आप रिविजन करते रहिए, एमसीक्यूज करते रहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखते रहिए इन सभी चैप्टर्स के। देन द नेक्स्ट डे यू कैन कवर एम्प्लॉयमेंट चैप्टर, फिर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर और इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला चैप्टर। अगेन आपके पास कुछ टाइम बचेगा, पिछला रिवाइज करते रहो, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि मैं पिछला भूल रहा हूं या भूल रही हूं, तो साथ में रिविजन के लिए भी टाइम रखो, 2 घंटे रिविजन करो। उसके बाद 16 मार्च को एक 3 घंटे वाला पेपर आप जरूर सॉल्व करें। अगर आपने सीबीएसई का सैंपल पेपर अभी तक नहीं देखा है या नहीं कवर किया तो आप उसी को 3 घंटे बैठ के कर सकते हो टाइम बाउंड मैनर में, और उसके बाद एनालाइज करो कि आपने कहाँ पे गलतियां की हैं। इस बार जो सीबीएसई ने एडिशनल सैंपल पेपर भी इशू किया है वेबसाइट पे, उसको भी जरूर कवर कर लेना। देन 17 मार्च को एक और 3 घंटे वाला पेपर बैठ के सॉल्व करो और बस रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, जो जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उन पे काम करते रहो, ठीक है। तो अगर आप इस हिसाब से चलेंगे आप बहुत आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे 15 मार्च को ही, और उसके बाद आप अपनी तैयारी को बस एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओगे, फिनिशिंग टच लेकर आओगे अपनी तैयारी में, ठीक है। इसके साथ साथ आप जरूर बच्चे कुछ चीजें ध्यान में रखें, मैंने टॉप 100 एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस कर लिया है, वो जरूर कवर कर लेना। हिडन जेम्स, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने अपलोड किए हैं, वो जरूर कवर कर लेना। देन पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ, वो जरूर कवर कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बता चुकी हूँ, वो भी देख लेना। स्ट्रैटेजी टू स्कोर 80 on 80 वाला वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सभी चैप्टर की वेटेज आपको बताई है, किस तरह से आप अपनी प्रेपरेशन प्लान कर सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं कवर कर चुकी हूँ एएसएडी चैप्टर से। देन डोमेस्टिक इनकम में क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं, नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं, वो वाला वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ। तो बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ, मैं सभी वीडियोस का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। बहुत मेहनत करो बच्चे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, and I'm sure you are going to rock in your exam. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे खास ध्यान देना, 12 से 13 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो कि कम नहीं होते और ये मुश्किल भी नहीं होते, तो हमें बिल्कुल भी लूज आउट नहीं करना है। ग्राफ्स पे अच्छे से ध्यान दे दो, डायग्राम्स और कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चंस, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। एमसीक्यूज 20 मार्क्स के हैं, अच्छे से कवर करना, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स। अगर आप बहुत मेहनत से पढ़ाई करोगे ना बच्चे, एकाग्रता से, बहुत सारे इधर उधर स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को बेस्ट समझते हो, आप जानते हो कि आप कहाँ पे लैक करते हो, ठीक है। जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा डेफिनेटली आप उसमें वीडियो देखकर रिवाइज कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा अपने दिमाग को प्रेशर नहीं करना कि ये भी वीडियो देख लूं, ये भी वीडियो देख लूं, इस टीचर की भी स्ट्रैटेजी सुन लूं, उस टीचर की भी स्ट्रैटेजी सुन लूं। क्योंकि होता क्या है ना, जब हम बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने पढ़ाई कर ली, चलो स्ट्रैटेजी हमारी बन गई, बट वो सिर्फ लगता है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ क्या होता है, जैसे मैं बहुत सारे मेडिटेशन से रिलेटेड वीडियोस देखती रहती हूँ, तो मुझे लगता है हाँ मेडिटेशन मैंने कर ली, बट मेडिटेशन तो नहीं हुई ना, मैंने तो सिर्फ वीडियोस देखे हैं। तो दैट इज जस्ट एडिंग ऑन टू द इंफॉर्मेशन, बट यू हैव टू टेक द एक्शन। तो प्लीज जितना हो सके कम से कम टाइम वेस्ट करो अपने फोन पर और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। चलो, जो भी आपकी वीडियो रिक्वेस्ट है उनको कमेंट्स में लिख दीजिए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।